नमस्ते, मैं मधु एंड आज का मेरा टॉपिक है मास्कुलाइन्स के लिए, डिवाइन मास्कुलाइन्स के लिए। और ऐसा होता है कि जर्नी में हम देखते हैं कि फेमिनाइन काफ़ी एक्टिवली इनर वर्क कर रहे हैं और एक्सटर्नली क्लेम कर रहे हैं। तो फिर उस एनर्जी में ऐसा लगता है कि डिवाइन जो मास्कुलाइन्स होते हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन द ट्रूथ इज़ कि डिवाइन मास्कुलाइन भी इनर वर्क करते हैं। वो अपने वे से, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है उस प्रोसेस से इनर वर्क करते हैं। तो आई जस्ट वांट टू शेयर सम ऑफ द डायरेक्ट मैसेजेस टू डिवाइन मास्कुलाइन्स कि अगर आप डिवाइन मास्कुलाइन है एंड आइदर यू आर इन ए फेमिनाइन बॉडी और इन योर डिवाइन बॉडी, सो द मैसेज इज़ दैट कि जब आप इनर वर्क कर रहे हैं और आप आपके फेमिनाइन को परस्यू कर रहे हैं, जस्ट वन थिंग यू नीड टू नो कि आपकी जो फेमिनाइन है इट्स ए लाइक ए डिवाइन फेमिनाइन इस इन कनेक्शन विथ हर डिविनिटी। तो फिर जब वो अपनी डिविनिटी से कनेक्टेड है, अपने फीलिंग्स के साथ कनेक्टेड है, तो कभी कभी आपको आपके जर्नी में उनके इमोशंस के साथ काफ़ी ओवरवेलमिंग फील हो सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो एनर्जी है और उनकी जो एनर्जी है अगर वो हारमोनी में नहीं है, तो फिर उस केस में आपको काफ़ी ओवरवेलमिंग फील हो सकता है। या तो फिर आपके जो वुंडेड प्लेसेस है, या आपके अगर डीप डाइव ट्रॉमा है, या आपके मिसअलाइनमेंट है, तो फिर वो चीज़ें भी सरफेस पे आने लगती है। तो सेम एज डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मास्कुलाइन को भी अपने प्यूरिफिकेशन को परस्यू करना रहता है, सो दैट आप आपके फेमिनाइन के साथ कनेक्टेड रह सको और हार्मोनाइज हो सको। एक सोसाइटी में नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है इसे कॉन्शियसनेस ब्लॉक, कि जो मास्कुलाइन होते हैं वो अपने फीलिंग्स के साथ इतने अच्छे से डीपली कनेक्टेड नहीं होते हैं। एंड इन माई जर्नी आई हैव सीन इट्स नॉट ऑल द टाइम ट्रू। अगर नमनेस फेमिनाइन और मास्कुलाइन किसी के भी अंदर हो सकता है, बट जो डिवाइन मास्कुलाइन होते हैं दे आर एक्चुअली नेचुरली वेरी सेंसिटिव। आप काफ़ी सेंसिटिव होते हो, और आपको अगर कोई चीज़ अंदर से अच्छा नहीं लगता है देन आप नेचुरली उस चीज़ से दूर रहना पसंद करते हो। एंड देन जब आप आपके डिवाइन फेमिनाइन के साथ मिलते हो एंड यू वेंट थ्रू दैट लव, दैट अनकंडीशनल लव एंड ये रिकॉग्निशन कि ये आपके पार्टनर है, आपके सोल की पार्टनर है, और फिर आपकी जो भी अंदर से ट्रिगरिंग होती है वो कभी कभी बहुत हेवी हो जाती है, जो आपके सेंसिटिविटी को काफ़ी चैलेंज करती है। तो फिर उस चैलेंजेस में आपको ऐसा लगता है कि रनिंग इज़ द वे, कि रन करना ही एक तरीका है टू फील गुड। ओके, लेकिन आपकी जो डिवाइन फेमिनाइन है आपके अंदर ये जो चैलेंजेस ला रहे हैं थ्रू हर फीलिंग्स और थ्रू हर एक्सपीरियंसेस, ये आपके लिए एक डिवाइन गिफ्ट है। इसको आप अपने अंदर हील कर सकते हो, सेम द वे एनी वन कैन हील यूजिंग मिरर एक्सरसाइज। आप भी इस चीज़ को हील कर सकते हो। लेकिन जब आप सेंसिटिव हो और आपके सेपरेशन कॉन्शियसनेस में थॉट प्रोसेस चलते हैं, तो कभी कभी डिवाइन मास्कुलाइन जो है ट्राई टू एनालाइज, आप एनालाइज करते हो rather than just feeling it and loving yourself. So analyzing a relationship, specifically आपकी डिवाइन फेमिनाइन के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें जब आप एनालिसिस करते हो, आपके माइंड को लगाते हो, सो दैट डज नॉट गो एनीवेयर। क्योंकि चाहे मास्कुलाइन और या फेमिनाइन हो, ट्विन फ्लेम हारमोनियस यूनियन का एक ही पाथ है, वो है असेंशन, एंड दैट इज़ योर इनर जर्नी। और ये इनर जर्नी आप आपके माइंड के साथ नहीं कर सकते हो। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी मच नेसेसरी दैट यू रियली लेट गो द एनालिसिस। और यस, आपको दिल लगाना पड़ेगा, और दिल जब आप लगाते हो तो इट हर्ट्स, कि आपके अंदर अगर कोई चीज़ है पास्ट के, वो चीज़ें बाहर आती है। सो देन यू मे फील हर्ट, यू मे फील सेंसिटिव, यू मे फील कि आपको बुरा लग रहा है उनके बिहेवियर, बट द ओनली मैसेज इज़ दैट यू आर द मैन, यू आर हियर टू परस्यू योर फेमिनाइन। सो जस्ट नो दैट देर इज़ अ सपोर्ट अवेलेबल, जिसमें आप आपके फीलिंग्स को कनेक्ट कर सकते हो, अपने फीलिंग्स को प्रोसेस कर सकते हो, सो दैट आपकी सेंसिटिविटी या तो फिर आपकी फीलिंग्स आपको आप दोनों की हारमोनियस यूनियन से ना रोके। यूज योर सेंसिटिविटी टू गो डीपर, ताकि आप आपकी
वुमन को, अपने डिवाइन फेमिनाइन को क्लेम कर सको और उनको हारमोनियस यूनियन में ला सको, क्योंकि उसी में ही आप दोनों का सोल ग्रोथ और उसी में ही आप दोनों का अबंडेंस और उसी में ही आप दोनों का प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग इज़ देयर, एंड लव एंड रोमांस, राइट? सो देन येस, यू ऑल्सो डिज़र्व टू फील लव। लेकिन आपकी फेमिनाइन जब आपके लाइफ में आती है तो फर्स्ट थिंग ही शी इज़ गोइंग टू डू इज़ टू प्यूरिफाई यू, आपको प्यूरिफाई करेगी वो। So allow that to happen. It is going to be triggering, I know that. कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, भाग जाना ही इज़ द सोल्यूशन, एंड दैट इज़ वाई यू मे सी के सोलमेट के रिलेशन में ऐसा होता है, दे कीप देमसेल्फ ऑक्यूपाइड इन द वर्क और कहीं और, सो दैट वो हैंडल ना करना पड़े। बट इन केस ऑफ ट्विन फ्लेम द रिलेशनशिप डायनामिक इज़ डिफरेंट, और ये अलग प्रिंसिपल पे काम करता है, दैट के आपकी जो डिवाइन फेमिनाइन है वो आपकी काउंटर पार्ट है सोल की। सो आज यू हील, तो वो हीलिंग आपके ऊपर काम करना स्टार्ट करता है, एंड देन आपके रिलेशन में देर विल बी मोर लव, मोर रोमांस, एंड देन दैट फ्रेंडशिप एंड जॉय एंड चिलनेस, रादर दैन के ये जो ट्रिगरिंग है। एंड धीरे धीरे आप यू विल बिकम कंफर्टेबल, आपकी सेंसिटिविटी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं करेगी, बट यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल योर सेंसिटिविटी ईजीली ओनली विथ योर ट्विन फ्लेम। क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा होता है कि आपके जो पास्ट रिलेशन अगर रहे होंगे तो वहाँ पे अगर कुछ वुंड है, रिलेशनशिप अपसेट है, तो फिर आपको आपके ट्विन फ्लेम के साथ वो अच्छे एनर्जी मैनिफेस्ट करने से पहले यू नीड टू प्यूरिफाई दैट। तो फिर वो चीज़ आपके ऊपर आते हैं हीलिंग होने के लिए, तो लगेगा कि आपके ट्विन फ्लेम आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, बट बेसिकली दे आर जस्ट पॉइंटिंग आउट कि अगर आपके पास्ट रिलेशन में कोई अपसेट है, कोई हर्ट है, या कोई आपके साथ किसी ने धोखा किया है, चीटिंग किया है, सो यू डोंट डिज़र्व दैट, यू डिज़र्व योर ओन क्वीन, राइट? एंड देन आपकी ही क्वीन आपके साथ आगे बढ़ेगी और आप ही को ग्रो कराएगी। सो इट इज़ ऑलवेज बेस्ट दैट यू क्लेम योर ट्विन फ्लेम एंड हील, ताकि आप आगे इस एनर्जी का, इस पावरफुल एनर्जी का अपने ग्रोथ में पर्पसफुली यूज़ कर सकते हो। So that is why I invite all the divine masculine to step up openly and claim your divine feminine by doing your inner work. Do not use mind. Love is the way. Love is the way. Thank you.